लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर बजट की वजह से इतनी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन आखिरकार इस बजट की वजह से क्या इतनी तेज़ी देखने को मिली है? किस तरीके से ये बजट काम करेगा और इसके अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी? किस सेक्टर को कितना पैसा मिलने की उम्मीद है? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में, तो शुरू करते हैं। करें नए साल के साथ-साथ शेयर मार्केट में ज़बरदस्त तरीके का यहाँ पर कि एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, जिसमें यहाँ पर कि तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट के साथ-साथ अच्छी खासी रिकवरी मार्केट ने की और प्रॉफ़िट भी काफ़ी अच्छा हुआ। पोर्टफ़ोलियो भी काफ़ी दिन के बाद यहाँ पर ग्रीन पर बंद होते हुए नज़र आए, जहाँ पर ये रिपोर्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसके अंदर आपको लगभग जो बजट आने वाला है सरकार का, क्या उससे इफ़ेक्ट पड़ेगा सीधा-सीधा? किस तरीके से शेयर्स आपके जो है वो बूम कर सकते हैं? कौन-कौन से शेयर्स क्या-क्या हो सकता है इसके अंदर? और अपडेट इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना अगर आप इसमें थोड़ा-सा भी यहाँ पर कि जो बिना इसके देखते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ आपको सारी पता होनी चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में किसी भी तरीके से काम करते हुए अपनी जगह बनाना चाहते हैं। तो अभी का क्या माहौल है, ये बात करें तो नया साल शुरू हुआ और शेयर बाज़ार में एक अच्छा जोश दिख रहा है। सबकी नज़र आने वाले यूनियन बजट 2026 पर जो है वो टिकी हुई है कि सरकार इसमें क्या-क्या यहाँ पर कुछ नए फैसले देते हुए नज़र आएगी। अभी यहाँ पर सरकार के हाल के फैसलों पर बात करें तो जीएसटी का रेट थोड़ा कम किया गया है और टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बार-बार टैक्स नियम बदलने की बजाय सरकार लंबी अवधि के लिए एक स्टेबल सिस्टम रखना चाहती है, यानी कि बार-बार एक टैक्स को हम बदलें, इससे बढ़िया है कि सरकार जो है वो एक लंबी अवधि के लिए इस चीज़ को रखना चाहती है और टैक्स में इम्प्लीमेंट के लिए मतलब एक लंबे टाइम के लिए एक ऐसा टैक्स बनाना चाहती है जिससे आप लोग भी खुश रहें और सरकार को भी अच्छा खासा फ़ायदा होता हुआ नज़र आए। तो इसके बाद बात करते हैं खर्च और घाटे को लेकर क्या-क्या उम्मीदें यहाँ पर जो है वो जताई जा रही हैं। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार सड़कों, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट्स आदि पर बहुत बड़ा कैपेक्स यानी कि पूँजी वाला खर्च कर सकती है, ताकि देश की जो ग्रोथ हो वो तेज़ रहे। कहीं न कहीं सरकार जो है वो देश की ग्रोथ को तेज़ करने के लिए अब इन क्षेत्रों में यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा काम करेगी, मतलब बजट में ठीक-ठाक इनको जो है वो बजट मिलेगा, ताकि ये यहाँ पर देश की ग्रोथ में अपना एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी अपनी निभा सकें। कोशिश ये भी रहेगी कि सरकार का जो फ़िस्कल डेफ़िसिट यानी कि जो घाटा है, फ़िज़िकल डेफ़िसिट जो घाटा है वो धीरे-धीरे कम होता दिखे, ताकि देश की जो फ़ाइनेंशियल हालत है वो भी कहीं न कहीं मज़बूत होती हुई दिखाई दे। अभी यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि सेक्टर्स पर जो किन-किन सेक्टर्स पर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। देखिए, आने वाला समय एआई का है, तो कहीं न कहीं एआई पर तो बिल्कुल फ़ोकस रहने ही वाला है सरकार का, क्योंकि देखिए एआई होगी तो लगभग हम यहाँ पर पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। अगर एआई होगी, एआई के अंदर अच्छा खासा बजट पास किया जाएगा, मतलब एआई से मतलब सीधा-सीधा टेक्नोलॉजी का है, तो टेक्नोलॉजी पर होगा तो अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले बात करें कौन-कौन से सेक्टर हैं, तो डिफेंस बहुत ज़रूरी है, देश की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो देश के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि चाहे वो कंपनियाँ हों, चाहे वो कुछ भी हो जिससे लोगों को रोज़गार मिलता हो, या जो भी अपना यह अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर है या बाहरी जो भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रा हुए हैं उनके ऊपर यहाँ पर तो सबसे पहले सेक्टर जो है वो डिफेंस का है। डिफेंस में आप समझ सकते हैं कि देश की जो है वो सुरक्षा कितना बड़ा एक मुद्दा होता है, तो डिफेंस सरकार इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा बजट में इसको भी काफ़ी अच्छा बजट जो है वो मिलने वाला है। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये भी एक अच्छा खासा यहाँ पर की बजट लेकर जाने वाला है, और रेल लाइन है वो भी एक अच्छे खासे बजट को लेते हुए नज़र आएगी। बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी के बिना यहाँ पर कोई भी अब भविष्य नहीं देख रहा है, तो टेक्नोलॉजी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह जो है वो लेने वाली है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई ये लगभग एक दूसरे से जुड़ते हुए आपको नज़र आएँगे, क्योंकि ये लगभग आपको एक ही दिशा में मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पर टेक्नोलॉजी होगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ होता हुआ भी आपको नज़र आएगा, और एआई का यूज़ अब यहाँ पर मैंडेटरी होगा धीरे-धीरे आगे आने वाले समय में, क्योंकि एआई काम को थोड़ा सिंपल कर देती है। और बात करें सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान रखने की बात की गई है, यानी कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा चीज़ है जो यहाँ पर एआई में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपना दिखाने वाला है। वहीं बात करें ग्रीन एनर्जी की बात करें, तो सोलर पैनल में भी सेमीकंडक्टर काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाए जाने वाले हैं, यहाँ पर बन जाने वाला है। तो आने वाला समय सेमीकंडक्टर का और एआई का बिल्कुल होने वाला है। सरकार चाहती है कि भारत इन सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा खुद का प्रोडक्शन करे और एक्सपोर्ट भी बढ़ाए, जिससे यहाँ पर रोज़गार भी बढ़े। एक तो पहला रोज़गार बढ़े और दूसरा यहाँ पर सरकार की कमाई बढ़े, ताकि देश के पास और पैसा आए और देश इसको अच्छे-अच्छे कामों में लगा सके। प्राइवेट सेक्टर और बैंकिंग की क्या भूमिका रहेगी? तो अब ज़रूरत है सिर्फ़ सरकार नहीं, प्राइवेट कंपनियाँ भी बड़े प्रोजेक्ट में जो है वो पैसा लगाती हुई न नज़र आएँ। प्राइवेट
प्राइवेट में जो अगर पैसा प्राइवेट बैंक्स अगर पैसा लगाते हुए नज़र आएंगे तो देश का एक संपूर्ण तरीके से विकास होता हुआ भी नज़र आएगा। इसके लिए बैंक को मजबूत बनाकर देश विदेश से सस्ता फंड जुटाने के तरीकों पर भी बात की गई है ताकि प्रोजेक्ट्स को पैसे मिल सकें। और इसके बाद आपको पता ही है कि किस तरीके से केवल सरकारी बैंक ही ना सही, जो प्राइवेट बैंक भी हैं वो भी अगर अपनी भूमिका निभाएंगे तो आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा हमारे देश के लिए भी और इस शेयर मार्केट के लिए भी। और शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो सिंपल से वो आपके लिए भी सीधा सीधा आपको फ़ायदा पहुँचाने वाला है। टैक्स पॉलिसी की सबसे बड़ी बात क्या है, तो सरकार धीरे-धीरे पुरानी टैक्स स्कीम को कम कर रही है और नई टैक्स रेज़ीम को जो है वो आकर्षक बना रही है ताकि लोग खुद ब खुद नए सिस्टम में आ जाएँ। यानी कि इसको इतना आकर्षक बनाया जा रहा है कि ताकि लोग जो है वो खुद से ही इसमें जो है वो ऐड होते हुए चलें और मतलब माइनस पॉज़िटिव इसका कोई कम रिएक्शन मिले, इसके पॉज़िटिव ज़्यादा रिएक्शन मिले। तो पिछले कई सालों में बजट की दिशा लगभग एक जैसी रही है, मैन्युफैक्चरिंग, एआई, डिफेंस और इंफ्रा पर ध्यान। इसलिए आगे क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है कि लगभग इस पर तो अच्छा खासा बजट जो है वो मिलने ही वाला है। और इसके बाद कई सारे शेयर जो है वो अभी से यहाँ पर अपनी तेज़ी दिखाना स्टार्ट कर दिए हैं और बजट तक एक अच्छी खासी तेज़ी आपको दिखाते हुए भी नज़र आएंगे। बात करें इस तरह की वीडियो का मुख्य संदेश यही है कि बजट 2026 से पहले झटके की उम्मीद कम है, बल्कि अब बाजार जो है अब तक की पॉलिसी को ही आगे बढ़ाते हुए ग्रोथ, रोजगार और टेक्नोलॉजी फोकस्ड इंडिया बनाने पर जोर रहने की यहाँ पर पूरी पूरी उम्मीद नज़र आती है। साथ में बात करें किस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमें इफ़ेक्ट इसके देखने को मिलेंगे तो वो तो आने वाले दिनों में हमें कहीं न कहीं पता ही चल जाएगा। लेकिन इसका इफ़ेक्ट क्या मार्केट पर अभी फ़िलहाल पड़ना स्टार्ट हुआ नए साल के साथ-साथ, आपको मैं इसको शॉर्ट करके एक ही क्लिप में दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर निफ्टी ने जो है वो अच्छा खासा 182 पॉइंट की लगभग रिकवरी के साथ क्लोजिंग हो दी है। उसके बाद सेंसेक्स में भी अच्छी खासी रिकवरी हुई। इंडिया विक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 और बैंक एक्स में हर जगह मतलब आप देखेंगे तो पॉजिटिव लगभग यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी कि पूरा की लगभग जो मार्केट अभी चल रहा है वो पॉजिटिव ट्रेंड एक दिखाता हुआ चल रहा है। तो पॉजिटिव ट्रेंड आपको जब देखने को मिलता है तो उसका एक अच्छा खासा आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा एंड लास्ट में भी आपको कुछ ना कुछ इसमें अच्छा ही देखने को मिलने वाला है। अभी बात करते हैं किस तरीके से, देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाई गई है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई टिप नहीं दी गई है। देखिए पैसा आप लोगों का है तो सेलेक्ट भी आपको ही करना होगा। हम आपको बताने नहीं आए हैं, हम केवल आपको वीडियो बताने आए हैं और वो वीडियो देखकर आप इसमें क्या निवेश करना चाहते हैं नहीं वो आपकी राय है। लेकिन आपको अगर कुछ चीज़ इसमें ऐसी लगी हो कि हमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम उसको तुरंत ही सही कर सकें। और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट थी इस वीडियो में, इस बजट के ऊपर और सरकार के आने वाले नियमों के ऊपर जो हमने बातचीत की है। उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी और शेयर मार्केट में आपका निवेश अच्छा रहेगा और आप दमदार रिटर्न 2026 में कमाते हुए नज़र आएंगे। धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।